ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का। चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। जनता जनार्दन ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया है और नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ हम यहां से आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 30 मिनट से कम का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, और कुछ इसी तरीके की बात जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है, कुछ इसी तरीके की बात, कुछ इसी तरीके का संवाद वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करते नजर आएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर में। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। रात 8 बजे का इंतजार किया जा रहा है। 30 मिनट के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, और उस संबोधन को न्यूज नेशन के माध्यम से पूरा देश भी देखेगा। बिल्कुल, और उनके इसी ट्वीट से बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो जाती है कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उनके संवाद में वो मुख्य बातें कौन सी होंगी। संभवतः एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर की जा रही थी उससे विपरीत थोड़े से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब मुखिया सामने आता है और हाथ थामता है और भरोसा दिलाता है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया है वो साझा की है। वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। उसी जगह पर प्रधानमंत्री 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने जा रहे हैं। विकास, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। क्या हलचल तेज हो चुकी है? कार्यकर्ता अंदर पहुंच चुके हैं? एंट्री अभी भी चल रही है या रोक दी गई है? और कितना और इंतजार करना होगा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? जी, प्रधानमंत्री अनुराग देके थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो अपने 7LKM से निकल चुके हैं, जैसा कि बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है, और वो महज 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंचने वाले हैं। और बीजेपी का विस्तार कार्यालय है, उसमें ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आप चारों तरफ भीड़ देख रहे होंगे कि जहाँ मीडिया की व्यवस्था की गई थी हजारों के कार्यकर्ता अब पहुंचे हैं बीजेपी के विस्तार कार्यालय में। मैं तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत अंदर भीड़ में लगे हुए हैं, फंस गया हूँ। एक तरीके से आप देखे हैं तो ये चारों तरफ किस तरीके की भीड़ है। वो सामने मंच दिखाने की कोशिश करता है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है। साथ में उनके जेपी नड्डा होंगे और राजनाथ सिंह भी होंगे और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। विकास जी माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं, आपका रुख करेंगे एक बार फिर। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं बीजेपी के मुख्यालय में। लेकिन हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बारे में बताया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की गई है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, होगा हर दिन हर पल बस देश के लिए, थैंक यू भारत। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया है 1 मिनट पहले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय से। तस्वीरों में आप देख पाएंगे खचाखच पूरा जो इलाका है वो भरा हुआ है दफ्तर के बाहर का। और देखिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए इस बात के संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े सामने आए उससे पूरी तरीके से आश्वस्त है। और प्रधानमंत्री की ही तरह वो भी देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसे वो स्वीकार कर रहे हैं, और एक बार फिर से अपने मुखिया की अगुवाई में सरकार बनाने को यहाँ पर तैयार है। जो भरोसा उन्होंने जताया था उसी भरोसे को लिए यहाँ पर अपने मुखिया को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए बंदोबस्त पूरा किया गया है कि बीच में रेड कारपेट जहां से संभवतः प्रधानमंत्री गुजरेंगे उसके दोनों तरफ आप देख पाएंगे भारी भीड़ नजर आ रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इन 4 महीने दिन रात मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी की कोई जनसभा हो, रैली हो या फिर किसी भी तरीके का कार्यक्रम, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और पूरी मेहनत के साथ आज जो भी नतीजे सामने आए उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो इन्हीं कार्यकर्ता की है। और एक पार्टी का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर ये लिखा है कि जो कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद, देश की जनता का भी धन्यवाद दिया। और साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि नई उमंग, नए उत्साह और नए जोश के साथ आगे बढ़ना है और कार्यकर्ताओं को आगे